नाज़रीन, इस वक्त आपको अहम तरीन खबर से अपडेट किया जा रहा है कि दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऐसा मालूम हो रहा है कि पायलट को इजेक्ट करने का मौका नहीं मिला है। भारत की आलमी सतह पर एक रुसवाई का एक और सबूत सामने आया है। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। अहम खबर सामने आ रही है, भारत की जो रुसवाई है उसका एक और सबूत दुनिया ने देखा है। एयर शो में भी परफॉर्म नहीं कर पाया, एयर डिफेंस तो दूर की बात है। क्या कहेंगे आप? ये अब तो ये तेजा जो है ना, इनका तैयारा है जिसको ये पिछले 30-35 साल से बना रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इसका सबसे पहले ना इसका इंजन लीक हुआ था। इंजन से मोबिलाइज लीक हो गया था इसी दुबई एयर शो में। जी बिल्कुल। उसके बाद जब इसकी टेस्ट फ्लाइट की तो ये वो हाइट नहीं गेन कर सका जो हाइट इन्होंने डिवाइस की थी। उसके बाद इसके इंजन जो है इन्होंने लेके आए थे, अमेरिकन इंजन लेके आए थे, उसके अंदर फॉल्ट आ रही थी और वो इसको सही तरह से टर्बो बूस्ट जो है वो नहीं दे रहा था। अब इसका आखिरी जो पिया पांचा है, आखिरी जो इसका कफन है वो वहां पे हो गया। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर, J-35C किस एहलियत से और कितनी स्पीड से डेवलप किया है और किस तरह डेवलप किया कि वो अब दुनिया में एक सबसे बड़ा क्रेडिबल जहाज माना जाता है। और F-35 का कंपैरिजन कर रहा है। अभी दुबई एयर शो में हुआ, इससे पहले लंदन फ्रांस एयर शो हुआ था, वहाँ उसने परफॉर्म किया। तो ये पाकिस्तान की माशाल्लाह काबिलियत है, हमारे इंजीनियर की काबिलियत है, हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर की काबिलियत है, प्रोजेक्ट की काबिलियत है। और यहाँ पे आप इनकी एफिशिएंसी देख लें, ऊपर से आवाजें मारते हैं कि वो युद्ध करेंगे तो युद्ध करेंगे, और जाके इनके जो चेयर चीफ है वो स्टेटमेंट देते हैं, भंग पी के पहले सो जाते हैं, फिर जब भंग पी कर और नशा उतरता है जागते हैं तो हो मैंने तो कहता कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे मार दिए, तो फिर स्टेटमेंट देते। तो इनसे इनकी एफिशिएंसी का अंदाजा लगा लीजिए। तेजा कामयाब हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके कार से, क्योंकि इनके अंदर अकल ही नहीं है। जो झूठ बोलेंगे वो तेजा में भी झूठ बोलते हैं, जो धोखा देंगे वो तेजा में भी धोखा देते हैं। तो इसलिए आपने उसका जो वो है हल वो देख लिया और उसका एंड भी देख लिया कि किस तरह वो तैयारा जो है वो गिर के तबाह हुआ है और क्या उसका हाल हुआ है। अब वो किस तरह आगे चलेगा नहीं वो तैयारा, क्योंकि उसके लिए ना एक होता है मैन्युफैक्चर फॉल्ट, एक होता है डिजाइन फॉल्ट, और एक होता है जो टोटल उसका जो है ना मॉडल फॉल्ट जो होता है। तो उसके अंदर ये तीनों, ना उसका डिजाइन कंपैटिबल है, ना उसका मॉडल कंपैटिबल है, और इससे आप इनकी अकल का और इनके जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसका अंदाजा लगा रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इनको इस दफा अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया ना और नरेंद्र मोदी ने कोई दहशत गर्दी नुमा कोई काम किया ना, तो इसको इस दफा इनको वो सबक सिखाया जाएगा कि ये आने वाले दिनों में उसको याद करेंगे। बिल्कुल याद रखना भी चाहिए। सर, लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है कि इस वाक़े के बाद दुबई एयर शो को रोक भी दिया गया है। आलमी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? वो साफ है दुबई एयर शो तो रुकेगा ना, जब तैयारा तबाह होगा तो बाकी तैयारों जो टेक ऑफ करना है उसके साथ जो उसकी डिस्ट्रक्शन उसकी वो चीज होती है, पॉज तो आता है, एयर शो तो चलेगा, लेकिन ये है कि उसमें एक टेम्पररीली जो पॉज है वो आया होगा। बाकी मंजरनामा तो एक मुख्तलिफ चीज है, इसकी तो हम टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन पे इस वक्त बात कर रहे हैं। आलमी मंजरनामे में तो पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया ना, जब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर रिपोर्ट पेश हुई है जिसके अंदर कहा गया है कि जी पाकिस्तान ने 109 टारगेट जो है वो हिट किए थे इंडिया के अंदर, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो एयरबेस और जो उसमें थे जो अपना जो तबाह किया उनका S-400 का सिस्टम ब्राह्मोस का, जिसको ये मानने से इनकारी है। अब तो कांग्रेस के अंदर आपने देखा, हम इससे बात कर चुके हैं, कांग्रेस के अंदर रिपोर्ट पेश हो गई है, और आपको पता है कांग्रेस के अंदर जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं होती उसको बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस से जमा किया जाता है और बहुत क्रेडिबल तरीकाकार होता है, क्योंकि उसके अंदर पेंटागन की इनपुट होती है, CIA की इनपुट होती है, FBI की इनपुट होती है। तो इसलिए आपने सब कुछ अब सामने देख लिया है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो टेक्निकल एज है वो आज भी है, कल भी है, और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह रहेगा।
बिल्कुल इसी तरह से रहेगा सर। मैं इसके ऊपर भी आपके कमेंट्स लेना चाहती हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है इस तेजस तैयारे के इस तरह से हादसे का शिकार होने पर। और अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें, हमारा तैयारा पाकिस्तानी तैयारे ने जिस तरह से इस शो में परफॉर्म किया है, पूरी दुनिया उसको दाद दे रही है। जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि JF-17 थंडर J-35C यहाँ सिर्फ दुबई एयर शो में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो उसने परफॉर्म किया है, पूरी दुनिया में आप देखें जो उसने JF-17 थंडर ने पूरी दुनिया में जो परफॉर्मेंस दी है, और JF-17 थंडर ने जिस तरह अपना लोहा मनवाया है, और JF-17 थंडर के साथ जिस तरह PL-15 को इंटीग्रेट किया गया है, ये पाकिस्तान का जो टेक्निकल प्रोसेस है, जो टेक्निकल एज है, जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है, वो जाहिर करता है। और ये इंशाल्लाह कायम रहेगी। ये इसी तरह करके जिस तरह आप देख रही हैं उसी तरह ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी जो चीजें हैं उनको प्रूव कर दिया है ना, एक दफा नहीं किया, 12 प्रूव कर दिया है। और ये जो एक चीज होती है जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरा ये होता है कि एक आप चीज बनाते हैं, उसको आप आर्टिफिशियल रेंज पे टेस्ट करते हैं। पाकिस्तान ने तो उसको प्रैक्टिकल रेंज पे टेस्ट करके आपको बता दिया, तो दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान का क्या टेक्निकल एज है और किस तरह पाकिस्तान जो है इस चीज को डिप्लॉय कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। और JF-17 थंडर ने जिस तरह अपना लोहा मनवाया है, और JF-17 थंडर के साथ जिस तरह PL-15 को इंटीग्रेट किया गया है, ये पाकिस्तान का जो टेक्निकल प्रोसेस है, जो टेक्निकल एज है, जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है, वो जाहिर करता है। और ये इंशाल्लाह कायम रहेगी। ये इसी तरह करके जिस तरह आप देख रही हैं उसी तरह ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी जो चीजें हैं उनको प्रूव कर दिया है ना, एक दफा नहीं किया, 12 प्रूव कर दिया है। और ये जो एक चीज होती है जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरा ये होता है कि एक आप चीज बनाते हैं, उसको आप आर्टिफिशियल रेंज पे टेस्ट करते हैं। पाकिस्तान ने तो उसको प्रैक्टिकल रेंज पे टेस्ट करके आपको बता दिया, तो दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान का क्या टेक्निकल एज है और किस तरह पाकिस्तान जो है इस चीज को डिप्लॉय कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल सर, अब से कुछ दिन पहले इंडियन एयर चीफ की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी, इनके जो साइन हुए थे तैयारों को देने के हवाले से, और वो वक्त पर डिलीवर नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि पहले ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए अगर डिलीवर वक्त पे नहीं कर सकते तो। और आज का ये हादसा भी सामने आ चुका है। तो क्या समझते हैं दुनिया इन पर रिलाई कर पाएगी तैयारों के हवाले से, इसके लेन देन के बारे में? दुनिया तो बात की बात है, पहले आप अपनी इंडिजिनियस प्रोडक्शन तो डेवलप कर लेना। जब किसी की इंडिजीनियस प्रोडक्शन स्ट्रेंथन होगी फिर दुनिया देखेगी ना। ये तो दुनिया की बात तो बाद में आती है। पहले तो आप अपने अंदर देखें कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर खुद क्या कर रहे हैं। जब इंडिया के खुद नहीं कर रहे तो फिर दुनिया क्यों उनके सामने आएगी। इसलिए इस चीज के ऊपर बात ही करनी फजूल है। जब अपनी चीज कर लेंगे फिर दुनिया को याद करेंगे। अभी तो अपनी टेक्निकल एज जो है वो सारी दुनिया को बता दिया कितना है और कितना नहीं है। इसलिए चले ठीक है, ओके। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ मौजूद थे। आप दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।